प्रतिकूलता का आदर देते हो तो प्रतिकूलता अपना प्रभाव दिखा रही है। प्रतिकूलता आज तक हमें समझ में नहीं आया कि किसे प्रतिकूलता कहते हैं। पूरा जीवन कष्ट में ही रहा है। 4-4 6-6 दिन भोजन भी नहीं मिला है, गंगा किनारे बड़ा। हमारा लक्ष्य प्रभु रहे इसलिए प्रतिकूलता हमारे सामने समझे में नहीं आया कि किसे प्रतिकूलता कहते हैं। ये ज़रूर है कि मेरे प्रभु जैसे रख रहे हैं वैसे मैं रहना चाहूँगा और उसी में राज़ी रहूँगा। अनुकूलता, प्रतिकूलता शब्द का प्रयोग ही हटा दीजिए, तभी समतुलता में पहुँचोगे। समतुलता, दंपति रस समतुल, तभी प्रिय आप अब इसका चिंतन करोगे, क्यों, क्या उसका महत्व रखोगे। ये जादू का भूत है, अगर इसका महत्व रखा तो सामने खड़ा रहेगा। अब महत्व कोई है नहीं। क्या अनुकूलता, क्या प्रतिकूलता, राधा, 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 खत्म। अब अगर उसका निर्णय करोगे कि प्रारब्ध से है, कि कर्म से है, तो फिर उसके लिए विवेक की आवश्यकता पड़ेगी और ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी। जब आप प्रतिकूलता का अनुभव कर रहे हो, तो तुम्हारे कर्म से ही वो आती है। प्रभु क्यों प्रतिकूलता? माँ अपने बच्चे को प्रतिकूलता देगी क्या? कभी ऐसा सुना है कि माँ ने अपने बच्चे के लिए विधान किया कि वो प्रतिकूल दंड भोगे? नहीं। दूध पी, हमें इच्छा नहीं, थप्पड़ मारूँगी। नहीं, नहीं हमारी इच्छा नहीं। अच्छा वो खिलौना तुम्हें देंगी। प्रलोभन, भय, अगर दोनों चीज़ माँ दिखाती है, तो तुम्हें दूध पिलाने के लिए, तुम्हें बाथरूम ले जाकर नहाकर श्रृंगारित करने के लिए, हमारे भगवान तुमको उत्तम गति देने के लिए ही सारी व्यवस्था करते हैं। अगर आप प्रारब्ध शब्द उच्चारण करेंगे, तो ज्ञान मार्ग हो जाता है और अगर आप प्रभु का विधान मानेंगे, तो भक्ति मार्ग होता है और भक्ति मार्ग वही शरणागत अपने प्रभु के विधान को हँसकर स्वीकार करता है। जोई जोई प्यारो करे, सोई मैं। ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। श्री स्वामी हरदास जी। ये हमारा प्रश्न क्या बनता है? ये मार्ग ऐसा है, जब दिल दिलवर को दे दिया तो दिल की बातें क्या करना? दिल तो दिलवर को दे दिया। आप जैसी भी परिस्थिति में रखो, हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रज़ा है। मिटा दे अपनी हस्ती को मुर्तबा देखना चाहे। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये भगवत मार्ग है, अपनी हस्ती को, अपने अस्तित्व को मिटा दे। साधारण बात नहीं है ये भक्ति मार्ग, असाधारण मार्ग है। मुझे लगता है कि उसकी तरफ देखे ही ना। क्या अनुकूलता, प्रतिकूलता है भगवान जाने, हमें तो चलना है। राधा, राधा, राधा। तो मार्ग तय करते हुए चले जाओगे, मार्ग अनुकूल है कि प्रतिकूल, फिर खड़े हो जाओगे, फिर नहीं चल पाओगे। यहाँ हर सूल फूल बन जाता है भगवत मार्ग के पति को और संसार में हर फूल सूल बन जाता है भगवत विमुख चलने वाले को। तो हम अगर सूल देखकर रुक गए तो गड़बड़ हो जाएगा। पैर रखो, फूल हो जाएगा वो। समझ रहे ना? क्या प्रतिकूलता है? मुझे तो आज तक प्रतिकूलता ही समझ में नहीं आई। दोनों किडनी फेल है, मान कष्ट है, सब क्या प्रतिकूल। प्रेम मार्ग का पथिक अगर पीड़ा, प्रहरण, अपमान, तिरस्कार का चिंतन करे तो फिर प्रेमी कैसा? ये तो हमारा पुरस्कार है। इस मार्ग में चलने वाले का पुरस्कार है। प्रेमी को पुरस्कार भी मिलता है। उसको थोड़ी लगता है, बुरा थोड़ी लगता है, ये हमारा पुरस्कार। पुरस्कार मिलता है तो अच्छा लगता है ना? हाँ, तो हमें कोई गाली दे, कोई अपमान करे, कोई तिरस्कार करे, हमें अच्छा लगता है। हम इसी योग्य हैं। नाथ ये तो आपकी कृपा है कि आपने स्वीकार कर लिया। मैं तो इसी योग्य हूँ। और भगवान परीक्षा क्या लेंगे? अपने बच्चे की परीक्षा ली जाती है, वो सब कुछ जान रहे हैं। तैयारी करवाई जाती है। जैसे पहलवान है ना, तो कुश्ती में ऐसे मारा, तो ऐसे वो, तो अब वो हज़ारों बार वही मारेगा। ऐसा कच्चा नहीं छोड़ेगा कि तुम अखाड़े में जाओ, तुम्हारे वहाँ यहाँ एक हाथ मारे तुम गिर पड़ो। हज़ारों बार वहीं मारेगा और जब हज़ारों बार मारने पर वहाँ सुन्न हो जाएगा ना, मजबूत हो जाएगा ना और ऐसे मारने पर कोई असर नहीं होगा ना, तो वो दूसरी जगह देखेगा कि अब कहाँ से कमज़ोर है। जहाँ से कमज़ोर है वहाँ से पक्का बना देगा और जब पहलवान हो गया तब अखाड़े में इनाम के साथ घोषित करके युद्ध करने के लिए वो ताल ठोक देता है। ऐसे ही भगवान अपने भक्त को संपूर्ण संसार का विजयी बना देते हैं। अब चले हो तो फिर अब ये सोचो कि हमें आर्मी में भर्ती होना है लेकिन दौड़ना नहीं है, हमें कूद नहीं, हमें निशान, हमें गोली से भय लगता है। तो घर में बैठो फिर आर्मी में कैसे चले जाओगे? ये भगवत पार्षद मार्ग है। क्या अनुकूलता क्या? झाड़ू लगाओ, दोनों में अनुकूलता, प्रतिकूलता दोनों। बढ़ो आगे प्रभु के। क्यों? नहीं इस निर्णय में पड़ोगे तो पीछे हट जाओ क्योंकि अभी इतना अध्यात्म बल नहीं आया है। बस राधा, राधा। अब गर्मी हो या सर्दी, आप हमसे मिलने को ठाना ना, आपको खड़े रहना पड़ा ना। लाइन में आना पड़ा ना। आपको ये सब दिखाई दिया क्या? आपको ये दिखाई दे रहा है केवल कब हमें हाँ हो
और मैं अंदर जाके दर्शन करूँ। अगर आपसे कोई पूछे यार कितने समय से तुम लगे हो, कल आके नंबर लिखाया, फिर आकर के इतने खड़े तुम्हें कष्ट नहीं होता? पागल कष्ट है, हमको तो दर्शन तो हमको जाना है श्री जी के पास दर्शन करने। अब मारो पीटो हम रुकने वाले नहीं हैं। अभी कहें, "ए, चलो पीछे खड़े हो, वहाँ खड़े हो।" तो आप नक्शा थोड़ी दिखाओ। जी, 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 जी। अभी हाँ, ठीक। अभी नहीं, सबके बाद तुमको ले चलेंगे। हाँ, हाँ। आशा में तुम खड़े हो तो तुम्हारे सामने हमारा रूप होगा। बस अभी अभी मिलने वाले हैं, अभी मिलने वाले हैं। वो तो जाके देख रहे हैं, पर तुम्हारा हृदय भी देख रहा है, तुम्हारा मन भी देख रहा है, जब तुम इंतज़ार में खड़े हो। ये अध्यात्म मार्ग है। प्रियालाल से मिलने के लिए नेत्रम प्रियालाल, हृदय में उनका प्रेम आनंद, हर कष्ट सहने की सामर्थ्य वो दे देते हैं। मुझे लगता है सही ढंग से चला जाए। क्यों?